सो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी टैरिफ की एंड ऑल और उसके बीच जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स थे वो भी इतने खास आए नहीं थे। हमने सी डी एस एल की बात की थी, अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम रिज़ल्ट कंपेयर करते हैं तो वो इतने एज सच कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, टी सी एस के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वो 12,000 अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ले ऑफ कर रहे। तो वो भी एक न्यूज़ हो सकता है कि मतलब आने वाले टाइम में इम्पैक्ट करे। क्या होता है जब एक इंडस्ट्री जब एक बहुत बड़ा हिट लेती है तो उसका एक डायरेक्ट असर आता है कंजम्पशन के ऊपर, कि कंजम्पशन बेस्ड जो कंपनीज़ होती है तो वो फिर हमें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ में थोड़ा सा हम व्यू लेंगे सेक्टरल इंडाइसिस का, कि कौन सा सेक्टर हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे वगैरह दिख रहा है। राइट, तो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 का। ठीक है, लास्ट वीक मैंने बोला था आपको कि ये थोड़ा बहुत अपने जो मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, वहाँ पे अपने सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। पर जो ग्लोबल क्यूज़ अभी बन रहे हैं, ठीक है, आप अगर डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो वो 550 पॉइंट यहाँ पे नीचे है। ठीक है, नास्डैक टेक के स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। राइट, एस एन पी करीब 1.5% से ज़्यादा यहाँ पे नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक साइन हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल यहाँ पे 3% नीचे। बट अगेन हमारा जो रुपीज़ है अगेंस्ट डॉलर वो काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में मतलब। राइट, डॉलर भी यहाँ पे 100 के ऊपर यहाँ पे चला गया था, बट फिर भी वो 98.68 अभी यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये भी सेंटिमेंट यहाँ पे हिट हो। राइट, फिलहाल चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी का। राइट, निफ्टी के चार्ट में मैंने लास्ट वीक बोला था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है ब्लैक कलर की। राइट, ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे मार्केट कहीं पे अपना सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेगा, जो कि अगेन निकल के आता है 334 के आसपास, 334 या 350 आप मान के चलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। राइट, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, राइट, मैं अगर यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी हम लोग यहाँ पे लेके चले, एक सेकेंड, हाँ, 50 मूविंग एवरेज अगर हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, 50 मूविंग एवरेज अगर हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, तो आप ये जो सपोर्ट निकल के आता है अगेन निफ्टी का, ये निकल के आता है 24,000 के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहली लेवल जो होती है वो निकल के आएगी 24,350, और 24,350 अगर इन केस अगर ब्रेक होता है तो हमें लेवल देखने को मिलेगी सीधे 24,050 के आसपास की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आएगा, क्योंकि आप देखो, ठीक है, मार्केट अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे जा चुका था। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर था। ठीक है, वापस यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आया। टेस्टिंग के बाद फिर से उसने उसी दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई इवेंट था, हाँ, इलेक्शन डे हमारा रिजल्ट था। उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे अपने मीन पे वापस आया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया, और फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया था इसी मूविंग एवरेज से। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे खुला एंड देन मार्केट अगेन ऊपर यहाँ पे शूट कर गया। ठीक है, तो ये वापस अपनी मीन के यहाँ पे आसपास आने की कोशिश करेगा, तब जाके हमें एक रिवर्सल, एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म बॉटम जिसे कहते हैं। तो निफ्टी के में फ़िलहाल ये 24,000 किसी भी मतलब टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बात है। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें, मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो मैंने बोला था कि निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक कम बेरिश है। ठीक है, वो हमें नज़र आए पिछले पूरे हफ्ते। बैंकिंग के स्टॉक इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं गिरे एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द स्टॉक्स। राइट, तो बैंकिंग में जो पिछली हमारी लेवल थी, जो ये 54,450 के आसपास और 54,500, तो ये लेवल एक इंटैक्ट हमारे लिए रहेगी। ठीक है, निफ्टी अगर 50 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे रिट्रेस करता है तो हमारे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल रहेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी देखो आप, ये वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 5 मई को। राइट, और उसके बाद सीधे गैप ओपन यहाँ पे हुआ, और उसके बाद फिर से अपने उसने एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया।
तो ये भी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर इन एनी केस अगर 54,500 की लेवल यहाँ पे ब्रेक होती है, तो 53,450 के आसपास की ये जो लेवल है, ये अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है, राइट। जो एक बहुत इंडेक्स गिरा था पिछले पूरे वीक, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब हफ्ते के पहले 2 या 3 दिन, एंड देन उसके बाद जब जो टैरिफ वगैरह की जो न्यूज़ आई 30 या फिर 31 जुलाई को, तो सबसे ज़्यादा जो गिरा वो फार्मा सेक्टर यहाँ पे गिरा था। फार्मा सेक्टर में एक पैटर्न यहाँ पे दिखता है हमें, जिसे राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। जो अगेन मैंने लेवल्स बहुत पहले भी यहाँ पे ड्रॉ कर रखे थे। डेली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो डेली चार्ट में मुझे एक एग्जॉशन यहाँ पे नज़र आता है, राइट। जब मार्केट अपने किसी भी एक पैटर्न के बाहर जब ये ट्रेड करने लगता है, तो उसे एग्जॉशन या फिर एग्जॉशन ब्रेक यहाँ पे कहते हैं। तो अगर आपने ऑब्जर्व यहाँ पे किया होगा, तो एक सॉर्ट ऑफ एक एम पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला। अगर आप RSI अगर आप यहाँ पे डिप्लॉय करके आप इसको चेक करोगे, तो यहाँ पे RSI की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे RSI की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंडेक्स गिरा था निफ्टी फार्मा का। निफ्टी फार्मा हो सकता है कि यहाँ पे आके करीब 21,500 के आसपास ये अपना सपोर्ट फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, जहाँ पे निफ्टी फार्मा में आने वाले जितने भी यहाँ पे स्टॉक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, जो कि मतलब उनका मतलब पूरा बिजनेस ही यहाँ पे एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिट लेने वाले, ठीक है। निफ्टी अगर हम लोग हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें, तो अगेन ये एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आता है। एक गैप भी यहाँ पे है, ठीक है, राइट, बट एक गैप फिल हो चुका है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा रिलेवेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। निफ्टी IT अगेन एक बहुत अपनी एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैंने बहुत पहले ये लेवल यहाँ पे मार्क की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी IT के लिए, ये मेरे पुराने वीडियोज़ में भी शायद हुआ। और उसके बाद निफ्टी IT ने यहाँ से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो करीब 30 या 35% के आसपास यहाँ पे रन दिया था। हाँ, 42%, ओके, 42% का यहाँ पे एक ड्रीम रन था, राइट। और ये बहुत मतलब कम पीरियड में आया था। अगर आप देखोगे जून 2034 से लेके इसने अपना हाई बनाया था दिसंबर 2024 में, जहाँ पे मार्केट गिर रहा था सितंबर से, बट निफ्टी IT अगेन यहाँ पे उसने हाई बनाया था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फिबोनाची का अगर आप यूज़ करोगे, फिबोनाची एक्सटेंशन का, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने रिजेक्शन कहाँ पे लिया है। तो इसने अपने 50 रेशो से यहाँ पे इसने अपना रिजेक्शन यहाँ पे लिया है। तो ये एक लेवल जो है 200 के आसपास की, 220 या 200 के आसपास की, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो अगेन लेवल इंपॉर्टेंट लगती है, वो ये 2 लेवल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। पहली तो ये इस कैंडल का लो जो कि निकल के आ रहा है 31,500 के आसपास, 31,480 या 31,500 के आसपास। तो ये एक लेवल निफ्टी IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसका पूरा काम जो भी होगा निफ्टी IT में, जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होंगी, वो TCS तय करेगा कि उनको अपनी क्या फ्यूचर दिखते हैं, क्योंकि वो 12,000 जॉब्स को यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। 12,000 जॉब्स अगर कट ऑफ होंगे, तो उसका अगेन एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, राइट। अगर 12,000 लोगों की सैलरी आप कम दोगे, तो जाहिर सी बात है आपके बिट्टा लेवल पे या फिर आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, बट वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। इनके और क्या न्यूज़ आती है उसके बारे में मैं अपडेट यहाँ पे देते रहूँगा IT सेक्टर के बारे में। निफ्टी मेटल इंडेक्स अगेन इसमें मुझे कुछ इतना ज़्यादा लगता नहीं है, एक अपने कंसोलिडेशन के फेज़ में है। निफ्टी ऑटो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। निफ्टी ऑटो में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक लेवल लगती है, वो ये है, ठीक है। ये जो एक रेंज है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये 5% की रेंज है, 5-5.5% की रेंज है। इसके नीचे निफ्टी ऑटो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं एक यहाँ से एक ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो सकता है इस महीने आए, या हो सकता है अगले महीने आए, या हो सकता है उसके अगले महीने आए, बट एक ब्रेकआउट यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, जहाँ पे निफ्टी ऑटो अगेन अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे जाएगा। और उसका जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होगा निफ्टी ऑटो में इस बार, वो एक निगलेक्टेड प्लेयर होगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक उसकी मतलब वीडियो बनाऊंगा अगर कोई रिज़ल्ट वगैरह किसी कंपनी का बहुत अच्छा आता है तो। बट जो निगलेक्टेड प्लेयर होगा, आई होप आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
तो वो एक अच्छा खासा यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देने वाला है, राइट। निफ्टी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी एनर्जी भी सेम उसने एक सॉर्ट ऑफ एक इतने बड़े फॉल के बाद एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दी एंड देन अगेन इट स्टार्टेड टू फॉलिंग, राइट। बट एक क्रूड ऑयल जो यहाँ पे 3% गिरा है उसका हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को भी मिले। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अगेन एक डिफेंसिव सेक्टर होता है। जब मार्केट गिरता है तब हम कंजम्पशन के ऊपर यहाँ पे बेट लेने की कोशिश करते हैं, तो वही निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन ये एक छोटी सी रेंज जो है यहीं पे हमें कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स अगेन एक राइजिंग अपनी दिखा रही करीब मतलब 4% के आसपास ये फ्राइडे के सेशन में अब थी। इसका मतलब होता है कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब रिस्क बढ़ता है, और रिस्क जब बढ़ता है तब जो रिटेलर्स होते हैं अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया था पिछले हफ्ते भी, जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी हुई थी। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे मेरे एफएमसीजी के लिस्ट में, तो यहाँ पे करीब 5-5.5% के आसपास यहाँ पे मतलब स्टॉक गिरे थे, राइट। और कैश की अगर आप देखोगे, कैश के जो स्टॉक्स है वो तो मतलब करीब 7-7.5% के आसपास यहाँ पे जो है वो स्टॉक गिरे थे। केमिकल के स्टॉक में बहुत अच्छी यहाँ पे सेलिंग आई थी, जो कि हो सकता है कि आने वाले और अगले वीक में कंटिन्यू रहे अगर अर्निंग का सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो। एक बार हम लोग निफ्टी मिड कैप को देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्या कह रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में मैंने अगेन बोला था कि ये भी अपने मीन के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कि भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है, 2.5 या 3% के आसपास होगा शायद। हाँ, 3-3.5% के आसपास है। तो ये भी हो सकता है कि अपने मीन के अराउंड यहाँ पे रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि ये गया नहीं। अगर आप यहाँ से देखोगे, राइट, अगर ये अप्रैल से देखोगे तो ये कंटिन्यूसली एक अपवर्ड अपने जोन में था, राइट। एक बुल रन चल रही थी सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स में, बट वो भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमें कंसोलिडेट यहाँ पे करते हुए दिखे, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से ये करीब 6 या 7%, 8% यहाँ पे नीचे आएगा, और यहाँ पे आके कहीं पे वो अपनी ट्रू वैल्यू यहाँ पे खोजने की यहाँ पे कोशिश करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।